दोस्तों, आज हम महाराज जी के पास आए हुए हैं। जीवन में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी प्रकार के जीवन में अगर कोई शंका है, तो उस शंका का समाधान सिर्फ संतों के पास है। अगर वही अपनी शंका का समाधान आम पब्लिक में खोजेंगे, नहीं मिलने वाला है, भटक जाओगे, ऐसा भटका देंगे, क्योंकि पूरा समाज भटका हुआ है। आपको ऐसा भटका देंगे, आप रास्ता भूल जाएंगे, अपने घर भी वापस नहीं आ पाएंगे। तो जिंदगी में किसी भी प्रकार की शंका है तो वो संतों के पास है। तो सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी हमने गुरु नहीं किया, हमारे जैसे बहुत प्राणी जिन्होंने गुरु नहीं किया और बहुत है जिनको गुरु की खोज भी नहीं है। लेकिन जिनको गुरु की खोज है और गुरु उनको नहीं जब तक मिल पा रहा है, तो वो कौन सी भक्ति करें और उस भक्ति से क्या उनको लाभ मिलेगा? उनको जब सच्चा गुरु नहीं मिला या गुरु की खोज नहीं किया, तो उनको ये चाहिए कि अब हम जीवन में अच्छा कार्य करते रहें, शाकाहारी रहें, और जो नियम से शुद्ध कार्य करेंगे तो उसके पुण्य प्रताप से आगे गुरु मिल जाते हैं। गुरु की जब खोज में हम लगते हैं तो गुरु स्वयं हमारे पास पहुंच जाते हैं, और वास्तविक सच्चे गुरु को हम खोज ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमारी भावना बन जाती है कि हमको चाहिए, अब हमको ज़रूरत है जिस बात की, तो जो खोजने के लिए निकलते हैं, तो कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हैं। तो उनको कैसे हम ढूंढ पाएंगे? ना काशी ना काबा ना कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जैसे पंडित जी को हम आप बुलाते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ सत्यनारायण का कथा कह दीजिए, हैं? तो जब उनको हम कथा करने के लिए बुलाते हैं तो वो सत्यनारायण की कथा 5 अध्याय सुनाते हैं, और 5 अध्याय में 5 लोगों की कथा सुनाते हैं। वह कि जो लोगों ने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी थी, तो उनका दृष्टांत सुनाते हैं। कथा नहीं सुनाते, असली कथा नहीं सुनाते। तो असली कथा उनके पास है नहीं और उनको मालूम नहीं है। जैसे लकड़हारा और वो साहूकार बनिया, लीलावती और कलावती महतारी बिटिया हैं, इन्होंने जो सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी थी, वो कथा इनको मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं तो कैसे सुनाएंगे? तो सत्यनारायण कहाँ है? जहाँ सत्य है वही तो नारायण है। सत्यनारायण सीधी का समझने की ज़्यादा मत्थापाची नहीं करेगी। वो सत्य जहाँ है वही नारायण है, और जहाँ सत्य है वही नारायण है, और सत्य को है संत। संत के अलावा कोई सत्य है नहीं। बात ये है। तो सत्य जहाँ है वही नारायण। तो जी के जहाँ मान सम्मान होते, जी के जहाँ कथा सुनाई जाए, जी के गुणान बात गाए, जी हुए तो जाइए। चीज़ ये है। बात इसी से लोगों को समझ में नहीं आती है। तो जब हम सत्य पर चलेंगे और सत्य का धारण करें, तो सत्य नारायण, तो सत्य जीवात्मा अपने अंदर है ही है, और यही सत्य है। जो बोल रहा है वो सत्य है, जो सुन रहा है वो सत्य है, जो विचार कर रहा है वो सत्य है। और वही अच्छे अपने गुण का नहीं धारण किया तो वही असत्य हो गया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप सत्य पे चल रहे हैं, हाँ, तब तो हम सत्य से दुश्मन हो जाएंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो हमारे पास मन, बुद्धि, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दुश्मन, ये हमेशा साथ रहा था। और इनसे बड़ा दुश्मन संसार में और कोई है नहीं। सबसे बड़े दुश्मन ही है। हाँ, और सबसे में से सबसे श्रेष्ठ क्रोध मन है। ये 2 जो आगे चलत हैं तो पीछे इनके और लग जाते हैं। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो ये जो सच्चे गुरु मिलेंगे तो वो समझ। जैसे कि जीवात्मा कहती है
कि गुरु मैं गुनहगार अति भारी। अपने गुरु से कहती है कि हमने इतने गुनाह किए हैं जीवन में, इतना अत्याचार किए हैं कि हमसे बड़ा कोई गुनहगार संसार में नहीं है। ये बात जब कब वो उठाती है, जब वो की समझ में आती है, तब अपने को गुनहगार समझाता है। ऐसे तो कोई गुनहगार है ये नहीं है, और ना कोई कहे कि हम गुनहगार हैं। काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी, यानी इनसे हमारी दोस्ती है। काम से, क्रोध से, छल से, कपट से, इनसे हमारी दोस्ती है। तो हमारे जैसे दोस्त होंगे वैसे हमको कार्य करना पड़ेगा, और वैसे हुई करवई है तो करना है। अगर दोस्ती मानना है तो करना है। अब वो कहते हैं कि लोभ मोह अहंकार ईर्षा मान बड़ाई, और ये सब धार लिया अपने अंदर कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ज़्यादा क्रोधी कोई नहीं, हमसे ज़्यादा प्रेमी। वो अपने को सब कुछ सर्वमान समझता है, जैसे लंका का रावण है। उसने कहा, मंदोदरी समझाया, उसका नाना समझाया, वो का ससुर समझाया, और भभीषण समझाया, और अच्छे अच्छे जो मंत्री रहे वो समझाए, लेकिन जो कामी क्रोधी लोभी लालची मंत्री रहे वो कहा कि नहीं सरकार, इसमें तो आपका बेइज्जती हो जाएगी है। मारीच देखो कितना बिगड़ा हुआ राक्षस था, आखिर में उसने भी संन्यास ले लिया, उसने भी समझाया। लेकिन रावण ने कहा कि देखो अब हमको तुम्हारी कथा नहीं सुननी है, या तो तुम मेरे हाथों मरोगे और या तो फिर मेरा काम करोगे। तो भविष्य वो मारीच ने सोच लिया कि अब हमारी आज मृत्यु पक्का है, तो जो मरने है तो चलिए राम के हाथे मरी, इनके हाथे काहे मरी हैं। क्योंकि उसने कह दिया कि आज हमको मरना है, पक्का हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि जब सोने का मृग बनेगा, वन में जाएगा, राम जाएंगे खेदे तो वो मरना है, और नहीं जा रहे हैं तो आज इस राक्षस के हाथे मरना। तो इसलिए उसने किसी की बात नहीं मानी। तो कहते कपटी लंपर झूठा हिंसक अस पाप करारी, जब हम इनसे संगत करेंगे तो ये हमको पाप में डुबो देंगे, और जब पाप में डुबोएंगे तो अच्छा कार्य बनेगा नहीं, तो आगे न मानव शरीर मिलेगा न गुरु मिलेगा, क्योंकि तब तो गुरु की खोज खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बुल्ला साहब से एक फकीर ने गया पूछने कि हमने सुना है तुमने खुदा को पाया है। तो कहा कि हाँ हमने खुदा को पाया। तो कहा कैसे मिलेगा। तो वो जो ने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे, हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसे पौधा उखाड़ा और ऐसे गाड़ दिया, बस इतनी देर में खुदा मिल। कहा ये कैसे हो सकता है। तो बुल्ला साहब ने कहा कि संसार से मन हटा दो और उनकी तरफ मन लगा दो। बस ये संसार में जो मन हमारा है पौधे के तरीके से, जड़ के तरीके से एकदम गड़ा हुआ है, और जब तक हम इसको इधर से नहीं उखाड़ेंगे तब तक उधर लगेगा नहीं। चीज ये है, हमको आपको चाहिए कि हम जिस चीज़ को संसार के सामान का जैसे बड़े लगन प्यार से करते हैं कि आज हम ये काम करके छोड़ेंगे, पूरा करके छोड़ेंगे, ऐसे हमारा आपका लगन जब उधर लग जाती है तो उधर का कारपूर, और जस इधर से मन उचाट होता है तब उधर लगता है, एक बैग नहीं लगेगा, हाँ लगते लगते लगेगा। और कहते हैं कि दुख निरादर सहा न जाई। अभी संसार में अपने को निरादर जैसे कहूँ गए, आपका मान सम्मान नहीं होगा, कहियो हुआ कतई नहीं जाना भैया, तो है और तो दुख और निरादर कोई सह नहीं सकता है। कहा खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कुटिल वचन संत सह और सहा न जाए। हाँ, और वचनों से उनको पहचाना जा सकता है, उनके कार से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि वो कभी भी किसी को दुख नहीं देते। तो कहते हैं कि सुख आदर अभिलाष मरारी, सुख के और आदर के अभिलाष में संसार में मरा पड़ा है, घूम रहा है कि हमका कहाँ मिले। जहाँ सम्मान मिली हो जाए, जहाँ आदर भाव हुई हो जाए,
जहाँ के स्वागत हुई हो ही जाए। तुम रोज किसी का मान सम्मान राज करत हो, एक दिन ना करो, प्रतिज्ञा लेके देखो, तुरंत जो ने कही कि बस ये जो है हाँ 100 दिन के नेकी के दिन में साफ। साफ, तुरंत साफ हो जाते। तो कहते हैं कि भजन व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, जितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं ये सब अपने स्वार्थ के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपने भावुक रूप से कि हमका अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा भोग चाहिए, अच्छा अच्छा सुने चाहिए, अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, बढ़िया अच्छा बैठना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। और कहते हैं कि मन रसना यही चाट पड़ा है, मन जो है इसी रसना के भोग में चाट में पड़ा है। मन कहता है कि बढ़िया बढ़िया रूप देखिए हैं, और गंदे शब्द सुने में इसका ज़्यादा मन लागत हाँ है लागत है। और खुशबू देखो सूंघे को, और रसना यानी जीभ, ये रसना जीभ है, स्वाद में मस्त है। जैसे मिर्गा शब्द में मस्त होते हैं, वैसे कान जो है ढोल मरिया मीरा बाजत हुए हुआ चाहे हुए कुछ ये वही मस्त है। ये कान अपनी तरफ मस्त है, मुंह अपनी तरफ, जब जिभ्या मस्त है, आँख अपनी तरफ मस्त है, निकुला अपनी तरफ मस्त है, और इंद्रियां अपनी तरफ मस्त है। तो वही से कहा है कि धन और कामिन चित्त वसाए, यानी हृदय में कहाँ से धन मिले और कहाँ से बढ़िया सुंदर काम मिले। तो जब इनकी चाह हमको रहेगी तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मन हट याद है, उधर की भावनाएं खत्म हो जाते हैं, उधर ध्यान जाते ही नहीं, इसी संसार में फंसा पड़ा रहता है। और पुत्र कलित्तर आस भरा, यानी पुत्र के लिए कि हमारे पुत्र कमिश्नर बन जाए, डिप्टी बन जाए, मास्टर बन जाए, हाई वकील बन जाए, तो ये जो उन्हें उसकी भावनाएं रहती है। इसलिए जब तक हम परमात्मा की तरफ हमारी आत्मा नहीं लगेगी, और आत्मा लगे कैसे कि जब तक कोई लगा हुआ मिलेगा नहीं, वो हमको लगाएगा नहीं, रास्ता नहीं बताएगा, और रास्ता बताए सब कुछ करे उसके बाद हम न लागें तब भी बेकार है। इस प्रकार से तो कहते हैं कि जो है नाना दुख विध पावत पापी, नाना प्रकार के कष्ट भोगत है लेकिन तबो छोड़त नहीं है, तो वही मस्त। जैसे नाली कीड़ा पड़ा है उसका तुम बाहर धरो, वैसे वो छटपटाए लगी, और नरक में पड़ा है तो वो कहा था हमका यही और का तुम झूरे में कह दियो निकाल के मर जाई ना, और वही में छटपट से पर तुरंत कह लागे जैसे उमा वही में डाल दिया वो कहते हो। जिस समय ये शरीर बना करके करुणा निधान कहते हैं 3 लोक के मालिक, क्योंकि उसी का दिया हुआ ये शरीर, और जब तक ये दिया हुआ शरीर रहेगा तब तक उसने कहा था कि इसमें देखो गंदा काम मत करो, अधिकार तुमको देता हूँ, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जो तुम करोगे उसका फल हम तुमको देंगे। फल का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथ में। तो हमको आपको यही करना चाहिए कि हमारे हित में जो काम हुए वो करो। शरीर के हित की बात तो इसकी भी करनी है, क्योंकि इसका कपड़ा भी देना है, अगर इसमें बीमारी आई है तो दुआ करना है, रोग आया है तो उसका इलाज करना है। लेकिन इस घर का इलाज इसलिए करना है कि हम इसमें हैं, इसमें रहते हैं, और इसी घर में रह करके हमने परमात्मा को पा सकते हैं, और कोई योनि नहीं है और कोई साधन नहीं है। तभी तो कहें साधन धाम उच्च कर द्वारा, यही साधना का धाम है। इसको पा करके जो पराये लोग का संवारते रहे, वो अपने का ध्यान नहीं दिया, वो अपना समझो कि सब नष्ट कर लिया, सारी उम्र चली गई। तभी तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि देखो हमको परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा की खोज करोगे, और जो परमात्मा को पा चुका है जब तक वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आते जाते हैं, रास्ता वही बताएंगे, वो साथ ले जाएंगे, साथ चलेंगे,
तभी हम उनसे भेंट हमारी आपकी हो सकती है, नहीं तो भेंट हाँ, नहीं। जो जानता होगा वही परिचय कराएगा। वही परिचय कराएगा। जैसे कि देखत बहुत दिन से रहे हो, हम वो देखते हैं, तो हम तो यूँ जानते रहे कि जैसे कबो जो बाजार में कहा तो खींचा करते रहे, तब बेटा कोई हो आवा हो, बस हत्या ही जानी रहे, वो कुछ नहीं। तो जहाँ जब संजोग बदा हुई, जिस समय, जब तक वो घड़ी नहीं आएगी तब तक परिचय नहीं बनता। और सबसे पहले तो जैसे कोई नाही गुरु की है, लेकिन तब वो गलत काम नहीं करता। अपने काम से काम, अपने खेती से काम, अपनी दुकान से काम, न कोई के मुखारे जाए, न चूरे जाए, न नोचे जाए, और न कोई का गाली दे, न कोई के नुकसान करे, लेकिन वो कोई का कुछ दे तो नहीं है। ऐसे लोग हैं संसार में, ऐसे लोग हैं कि जीवन में वो कब्बो कोई के नुकसान न किहिन और न कब्बो कोई का गाली देहिन। ये भी एक प्रकार की भक्ति समझो। हाँ, लेकिन अब रहा यो कि उनके जब समय में नसीब में हुई, तो ऐसे लोगों को जब संत पकड़ते हैं तो उनको तुरंत भेज देते हैं, क्योंकि वो साफ कपड़ा, उमा ज़्यादा निरमा पाउडर छाटे धोवे के नहीं है, हैं? और जतने कचड़ा होई गंदा, जैसे एक हलवाई के कपड़ा और एक तेली जो मतलब काम करता हो, एक कूके कपड़ा, तो वो चाहे जितना धोवे, चाहे जितना साफ रखे, हाँ, वो दाग न छूटी। एक किसान है कपड़ा, तो देखो ये किसान के कपड़ा है, ये खेत में जब काम करे खोद है तो ये कपड़ा पहने जाते, ये हर घड़ी नहीं पहने जाते, क्योंकि ये दाग जो है इसका पानी जब लग जाता है जहाँ, तो छूटता नहीं है, और ये दाग न छूटे, कहो कपड़ा उठी से कट जाए। तो जब काम करे खोद है वो मेरे का, तब ये कपड़ा पहने जाते, और उसके बाद फिर निकाल के ढक दें जाके छाट। ऐसे है तो कहते हैं जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जीवन में इनके जरूरत लागत है, लेकिन इनका समझ के इनसे जरूरत लियो। काम जहाँ पर जरूरत आवे वो तरह काम इनसे लियो, बाकी फिर ही अलग। तो हाँ, हम इनके मुरीद न बनो। ये तुम्हारे मुरीद रहें और तुम इनका कहा न मानो। जितना इनसे काम लेके उतना काम इनसे लियो, अत्य ही करना है। तो जब तक इस चीज़ का अभ्यास और ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आपका काम नहीं बनेगा। और देखो, भक्ति पूर्ण चीज़ है और ज्ञान नाशवान है। ज्ञान एक प्रकाश की तरीके से है कि चिराग जला दिया, लंप जला दिया, लाइट जला दिया, दिखाई पड़ रहा है। ज्ञान नाशवान है। हाँ, ज्ञान हमेशा नाशवान है, ज्ञान पर कबो भरोसा न करेगी। और भक्ति अटल है, मणि के समान है, वो कभी नहीं नाश होगी। आंधी चले, पानी चले, पाथर गिरे, दुनिया इधर से उधर जाए, भस्म हो जाए, भक्ति नाश नहीं होती। तो मेन चीज़ भक्ति है। भक्ति जो है वो मणि के समान है, वो चाहे जमीन में गाड़ी रहा है, चाहे समुद्र में पड़ी रहा है, चाहे जहाँ पड़ी रहा है। कहते सोना काई नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और भला बुरा गुरु भक्त कबहू नरक न जाए। चाहे जैसा खराब रहा हुआ, अगर गुरु भक्ति में लग गया तो उसको नरक नहीं जाना, पक्का ही बात है। क्योंकि सतगुरु एक ही है सारे संसार का जिम्मेदार। एका ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं सृष्टि की रचना की नहीं, एका सतगुरु की ही नहीं। यही तो लोग मतलब है भरम है सबका। ये सब सतगुरु का बनाया हुआ है, सतगुरु ने बना करके निरंजन को राज दिया है। लेकिन महाराज जी, सतगुरु को भी तो किसी ने बनाया होगा है? सतगुरु को भी किसी ने बनाया, सतगुरु को बनाया है। हाँ, अब सतगुरु के ऊपर वही 3 लोग और हैं। चौथे लोग पर सतगुरु विराजमान है, जिनका सतपुरुष कहा जाते हैं, सचखंड कहा जाते हैं, वो सतगुरु। और वो यहाँ आते नहीं, वो अपने देश से, अपने वहाँ से जिसको यहाँ भेज देते हैं, वो उनकी रूप में आता है, उन्हीं की पावर में आता है। एक के ऊपर है
अलख लोक, फिर है अगम लोक, उसके बाद अनामी लोक है, वो आखिरी है जिसको कहते हैं 8 महल। 8 मेवा कहा गया है। 8 मेवा वही है जो ऊपर 8 महल पर विराजमान है सदगुरु, उसको जो प्राप्त कर लेगा तो समझो 8 मेवा प्राप्त किया। 8 मेवा वो, और उसी की चर्चा जो है सब संतों ने किया, उनकी मौज हुई तभी ये सब बनाए के रखा। तो कहते हैं कि नाना दुख विध पावत पापी, तो भी यह करतूत न छोड़ी। हैं अतना प्रकार के चोर बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, छछूंदर बने, छिपकली बने, कछुआ बने, मगरमच्छ बने, मछली बने, तरह तरह के जीव बने, खटमल बने, मच्छर बने, रोज सारे फूके जात उबारे जात, हमारा तो रोज जियत है। तब वो कहा थे जीव कि ये करतूत नहीं छोड़ रहा, अपनी हरकत नहीं छोड़ रहा। हाँ, जौने कर्म कम सजा काट कर वापस लौटे ना भाई, वहीं फिर जा रहे हैं, बस यही बात है, उसी जेल में जा रहे हैं। अब तुमको मैं एक चीज बताना, 84 क्या है? 84 सुनते हैं सब लोग, 84 ये मेरा शरीर है। कभी साहब कहते हैं कि लख 84 भटक के पग पर अटका आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो कहते हैं लख माने हो तो देखना, तो देखो तो इसी 84 से कहते हैं लख 84 भटक के। अरे कहते हैं इस 84 से देख, और इसी में फिर भटक रहा है कि सारी खानियों में से तू निकल करके अब आया है। और इसको 84 क्यों कहा है कि अब कलयुग में ये 3.5 हाथ का है 3.5 हाथ का शरीर कहा जाता है। तो 7 बीता हो गया 3.5 हाथ में, और 1 बीता 12 अंगुल का होते, तो 12 सते 84 अंगुल का शरीर सबका है। इसी को कभी साहब ने कहा कि लख 84 भटके, यानी 84 से लख ले, सबका देख ले, समझ ले अपने बारे में। ये सब गड़े हुए धन है संतों के। तो लख 84 भटक के पग मते है, किनारा है शरीर जो तुमको मिला, ये नाव है, ये भवसागर है। भवसागर में तुम किनारे लग गए हो, सारी खानी से निकल करके बाके किनारे लगे, इसमें आ गए तो हम किनारे आ गए। अब इधर झूर है, किनारा है नदी का, रेता बाहर, और इधर गहिर दरिया है। अब किनारे लग गए तो ऐसा उछाल मारो कि आप झूरे चले जाओ। इस संसार से ऐसा उछाल मारो, ऐसा कर्म करके निकलो कि अब झूरे निकल जाओ। और ये कर्म वहाँ जो करके फिर गहरे चले गए। तो कहते जो अब की पास आना पड़ा, यानी आपकी मन में शरीर पाए करके तुम आपकी नहीं निकल पाए, सदगुरु का नहीं खोज पाए, परमात्मा को खोज नहीं कर पाए, तो फिर 84 चलेगा तो दोबारा मौसम नहीं होगा। कब ऐसा होगा, कत्ते दिन बीत जाए, कतने युग बीत जाए, कुछ नहीं पता। यही तो संत सदगुरु समझाते। अब फिर कहते हैं कि यह मन दुष्ट काल का चेहरा, फिर यू काल के चेला मन जो हमारे साथ लगा दिन गवा है, तो ये अपने मालिक के काम करी। हमारे का सुनिए हैं, क्योंकि सब तरीके से उसने साधन दे रखा है इसके लिए, मन के लिए, कि तुमको हर तरीके से जोन मन हो जाओ करो, और जोन मन हो जोन तुम खाओ पियो। तुम्हारे लिए सब साधन मुहैया है, लेकिन ये जीवात्मा हुआ न जाए पावे, और यह भक्ति न करे पावे, इसका तुम्हारा काम। इसके साथ फिर क्रोध लगा दी, काम लगा दी, और उधर जीवात्मा के साथ फिर शील क्षमा दया विवेक विचार वहू के साथ लगे हैं, लेकिन वही कमजोर पड़ जाते हैं, अई हावी हो जाते हैं, बुराई भारी हो जाती है, बुराई भारी हो जाते। तो नित भरमावत निडर हुआ, ये कहने इतना है कि रोज इधर उधर भरमाए। क्या करोगे? ईमान नहीं अच्छा लगा, कहने यार आज मन नहीं लगा ईमान, चलो अलग देखा जाए, दूसर को नो इंतजाम कीजिए, हैं ये अच्छा नहीं रहा, ये अच्छा नहीं बना, बिगाड़ डाली, फिर से कहीं न बने। तो समय के हान, पैसा के हान, सब कुछ हान, लेकिन वह चीज़ उनसे अब ही नहीं मतलब है। तो कहते हैं जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन करा। लेकिन जब तक इसके ऊपर चोट नहीं पड़ी दुख, तब तक ये भजन नहीं किया। बाबा जी ने कहा है कि बच्चा हम आगे तुमसे 3 मिनट में भजन करवा लेंगे।
3 मिनट में, अब सोच लीजिए तो भी समय आगे आ जाएगा। 3 मिनट में कब भजन करोगे? जब दुनिया में मेरी कमाई हुई दौलत, संपत्ति, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र कोई जब हमारे काम नहीं है, ऐसी पीड़ा होगी, ऐसा दुख समय आएगा, तब परमात्मा जाएगा। तो इनमें 3 मिनट में भजन करवा लो। ये प्राकृतिक जो है ये भी किसी के अधीन है। लोग जो कह देते हैं ऐसे, अरे का ये कोई के रोकी नहीं, ये अधीन है उस परम पिता के, जिसने ये सब रचना रचा, उसके सब अधीन है, ऐसे नहीं है। और जब हम सोच लेते हैं कि अरे ये कोई नहीं करता धरता है, सब अपने आप है, अपने आप नहीं है। अपने आप होते तो आप अपने आप क्यों दुख उठा रहे हो? है? फिर अपने आप हम क्यों दुख उठा रहे हैं? अपने बूते गोड़ कट जात, अपने बूते हाथ कट जात है, काम करत में कुछ जान के नहीं काटा जाता, कट जात है। और रोग आए के बाद परेशानी आएगी, पीड़ा आएगी, कैसे आएगी? यानी इसका मतलब है कोई जरूर है, या हमारे कर्म है जो खराब हमने किया है कभी तो हमको, तो जब जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तब परमात्मा का घोराइत है। तो परमात्मा का नहीं घोरावत है, टीका घोरावत है। अरे बुआ, अरे बुआ, अरे बप्पा, अरे दैया, अरे देवी देवता घोरावत है। भगवान के नाम नहीं लिए थे आली, उनका जनता ही नहीं है। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भगवान जानी नहीं। और इन्हों सच्चे जौन है अपने पिता के दर्शन नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक दर्शन नहीं पाए। और हम तो मेहनत करके काम वाले चले जाइए, ये तो जा ही नहीं सकते। तो कहते हैं देखो दया मेहर सदगुरु की, उसी भजन को मान लिया रे। कहते हैं दया मेहर देखो, जो सदगुरु आप पर दया मेहर करे वह भजन है। भजन का मतलब है गुरु के नाम का जाप करना, गुरु के आदेश का मानना, बस यही भजन। और जिस दिन उनकी मौज हो जाएगी, जिस दिन उनके निगाह दया की घूम जाएगी, उस दिन आपको आज़ाद कर दें, देर थोड़े लगी। उनका तो केवल पलक घुमा देना है। तो बुद्धि चतुराई वचन बनावट हार जीत की चर्चा धारी। कहीं अपने मन बुद्धि से अपने बूते सारे वचन बना लीन, अपने सब रचना रच लीन, अपने सब इधर से हार जीत के अपने कर लीन, सब अपने कर लीन। यह मन का काम है, यह बुद्धि। बुद्धि जब विचार करत है तो क्रोध भड़का देते थे, इस तरह से नहीं ठीक है। ऐसे करो तो कहा थे, फिर ऐसे करियो बिगड़ जाई, कहीं बिगड़ जाई तो देखा जाई, भर दे साहब, कोई बात नहीं मानी है। तो कहते हैं शेखी बहुत प्रीत नहीं अंतर, और भोले भक्तन धोखा दिया री। अब बताओ, अब कहते हैं कि शेखी बहुत बड़ी है, ठाठ बाट खूब है, और प्रीत अंतर रत्तुब नहीं है। अंतर में प्यार नहीं है, दिखावटी प्यार है ऊपर से। और जो भोले भाले भक्त हैं उनका धोखा दी हो, छल ली, धन हरण कर लिया। तो शिष्य धन हारे और शोक नहीं हरे, सो गुरु घोर नरक। तो कहा जो गुरु नरक में चला जाए तो तुम कहाँ चले जाइए, तुम तो हो जाए परी। मैं कहने अंधा गुरु बहिरा चेला हो नरक में ठेले, वही तो मार पिटैया हो थे गुरु चेला के न तुम। और जब उमा खोपड़ी बाहर निकली नहीं, तैसे ऊपर से यमराज के दूतन किया गदा पारा नहीं, फिर नीचे भूज गई। वही अब कहते हैं नर नारी बहुतक बस कीन्हे, यानी संसार में गुरु चेला बनाए बनाए करके बहुतन का अपने बस में की हो, तुम हो नरक गए, वही सब नरक गए। और सबके हुआ जो है भेंट मुलाकात जब हो थे तो वही कहिए तो हमका ठगियो, कहिए तो हमका ठगियो। अरे बहुत बड़ी दुर्दशा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। कहते हैं उस जन्मते मरते उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता।
बहुत कष्ट होते, थोड़ा नहीं होते, बहुत कष्ट होते। तबे तो कहने कि एक आइटम बम दगे एक जिला साफ हो जाए, तो उससे ज़्यादा आवाज़ एक टिहुनिनमय होत है अंदर। तरीका संतों ने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, तब उन्होंने लिखा है। उन्होंने झूठी बात नहीं लिखी है कतई। अब ये है कि जब हमारी बात न समझ में आवे तो हम कह दें खराब है, झूठ है, ठीक नहीं है, गलत लिखा है। वो तो हमारा मन जो कह दे तो हम कर दिए। और मान प्रतिष्ठा भोग किया। मान प्रतिष्ठा जहाँ नहीं है वहाँ नहीं गए, और जहाँ सत्य है इस समय हुआ मान प्रतिष्ठा नहीं है। क्योंकि वो यूँ नहीं चाहते हैं कि तुम आई हो कि नहीं हो। उनका इसे नहीं मतलब है कि यही हो तो हमारे यहाँ 10 रुपया चढ़ी हो, उनका इनसे नहीं मतलब नहीं है। उनका केवल सत्य से मतलब, और जहाँ सत्य है वहाँ आदमी बहुत कम है, भीड़ नहीं है, और झूठे में बहुत भीड़। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेना, सब झूठे हैं, सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है तो इस प्रकार से नहीं, तो कहते हैं कि गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की। अगर गुरु के साथ जब प्रीत करोगे तो कुछ डर रहेगा अंदर कपट का, तो जब कपट नहीं करोगे तब धीरे धीरे बचोगे, और कभी थोड़ी और कभी बहुत की यारी। जब तक हम किसी का आसरा सहारा नहीं लेंगे, हैं, जैसे कि अब बुढ़ापा हो जाते, जब अब नहीं चल मिले तो दंडक सहारा ले लो। जब नहीं दिखाई पड़े थे तो कोई के आगे पकड़ के चला जाते, कि आगे आगे वो चला था अंगुरी पकड़ के, तो उसके पीछे चला जाता। तो सहारा बगैर हमारा आपका काम नहीं बनेगा। कहते हैं कहाँ लग अवगुण करो वर्णो अपने, कहीं अपने अवगुण के हम कहाँ तक वर्णन। इतना अवगुण इस शरीर में भरा पड़ा है, इतना अवगुण भरा पड़ा है, और याद न आवत भूल गया रे। कहीं हमको अब कुछ याद नहीं आता कि इतने अवगुण भरे हैं कि हम सब भूल गए। इस प्रकार से चोर चुगल इंद्री रस माता, जितने चोर चुगल हैं सब इंद्री के रस में माते रहते, हरदम रात दिन सोवत जागत उठत बैठत, रात दिन उनके वही विषय विकार भरा है, वही विषय विकार भरा है, वही विषय विकार भरा है। तो उनसे अच्छे तो जानवर है। मतलब की सब बात विचारी, जौने इंद्री का जौन मतलब रसमा चाहत वो वह आगे अपने रखा थे लाई के अंदर से, और एक हो तो कही जाए सबके जरूरत पूर्ण करे माँ, तबे तो जीव की दुर्दशा है। सबका अलग अलग चाहिए, और सबका अलग अलग चाहिए, सबका अलग अलग चाहिए। तो वह कहा है कि खुद मतलबी निर्दयी मानी, अतना है और बहुतन का अपमान किया रे। अपने खातिर स्वार्थ के लिए तुम्हारे काम का हमका नहीं, तुम्हारे नहीं पता है, तुम चाहे मरो चाहे जियो, तुम्हारा चाहे नुकसान हो जाए, जो कुछ हो जाए हमसे उसे नहीं मतलब, खाली हमारे काम बने चाहिए, हमारा स्वार्थ पूरा हो बस। ऐसे स्वार्थी लोग संसार में हैं, बिना स्वार्थ बस कोई किसी का नहीं आवत है। तो कहते कोटिन पाप कियो बहु तेरे, कहूँ कहाँ लगवार न पारी। कहते कहाँ तक कही मैंने कोटिन पाप कर डाले, इनके आर पार नहीं, यानी शुमार नहीं है कि मैंने जीवन में कितना पाप किया, कितने लोगों का दुख दिया, कितने लोगों का नष्ट कर दिया, कितने का नुकसान कर दिया। तो हर तरीके का तो कर्म होता है, चाहे अपने बूते करे हो है या दूसरे से करवाए हो। इस प्रकार से हे सतगुरु अब दया विचारो, तब सूरत कहती है जीवात्मा कि हे प्रभु अब हमारे ऊपर दया करो,
क्या मुख लय मैं करूं पुकारी, कहीं कौन बोले कि तुम्हारे सामने हो तुम कब हो रही हैं। इतना मैंने अपराध किया है कि मुंह इतना करिया है कि हम आपके सामने कि बोले कि नहीं आना चाहते, नहीं बन पा रहा है। कहते हैं कि नहीं प्रतीत प्रीत नहीं रंचक, रंचक माने हमारे पास रत्तु भर प्रीत नहीं है, दया नहीं है, प्यार नहीं कि इनको से संसार में। खुद अपने अवगुण को वो बयान करती है कि ओ कस कस मेरा करो उबारी, कहीं कौन तीना से उबार हमार होई, कैसे करियो हम रत्तु कोई से दया नहीं की, प्रेम नहीं की, प्यार नहीं की है। हाँ, ओ मोसो कुटिल और जग और नहीं जग में, कहीं हमसे ज़्यादा खराब दुष्कर्म करे वाला संसार में कोई नहीं है। तो जो ऐसे अपने को मानेगा तब तो भाई उसकी भावना बदली है। आप कहते हैं तुम सतगुरु मोहे ले सुधारी, कहीं आप चाहिए तो हमका सुधार ले हो, और नहीं तो हम अपने बूते तो न सुधर गई हो। इस प्रकार से वो प्रार्थना करती है और कहती है कि जतन करूं तो बन नहीं आवत, कि पहले के इतना भरा पड़ा है विकार, अब नीक कोनो चीज उमा भरा तो उबरा के बही जाए, रुकत नहीं। तो साहब कहा थे पहले बर्तन खाली करो, जैसे कोई चीज सड़ा बर्तन में सड़ी चीज रखिए, हाँ नीक चीज रखिए वहाँ सड़ जाए, वहाँ सड़ जी। तो कहा थे पहले वो बर्तन खाली करो, साफ कर डालो, निर्मा से खौलाए के पानी जिस तरह से बने उका धोए धाए के कुछ साफ करो, ताकि सुखो घा में क्योंकि खुशबू न रही जाए, तब वो में दूसरा सामान धरा जाते हैं। तो जब सदगुरु ऐसा करते हैं तो कपड़ा फट जाता है। जैसे ज़्यादा गंदा कपड़ा है, ज़्यादा बर्तन खराब है तो उसके ज़्यादा सफाई का बर्तन फट जाते हैं, तमाम बर्तन टूट जाते हैं। तो गुरु कहा था कि जब बर्तन हमारी सफाई में फट गई तो हम तुमका नवा बर्तन देंगे, यानी फिर से दोबारा नवा शरीर दें। तो जब नवा बर्तन दें फिर से तो वो साफ रहे, क्योंकि वो गल गवा पहले वाला, जल भूल के सब काम खत्म ही गया, नवा बर्तन नई धात से बना फिर से। तो कहा है कि जतन करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ा। कहते हमारे बस का अब नहीं रहेगा, जब मैं सब तरफ से हार गया तब आपके पास आए कि संसार में अब कोई नहीं रहेगा हमारी मदद करे वाला, कोई हमारे साथी नहीं बचा, सबका देख लिया ना जी के साथे जौन किहन उन्होंने ही हमारे मदद में आए, जौन रहा लगे ले लें लेकिन कोई मदद नहीं की। तब हार करके कहीं हे प्रभु हम आपकी शरण में आ आए। तो ये भी बात कही मैं मुंह से, कही यह बात मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मन से रसना कठिन भयारी, कहीं मन से ये रसना बड़ा कठिन हो गया, छोड़ना नहीं चाहता है मन। तो जब छूटी ना, और दुर्गुण चाहे छोट हुए चाहे बड़ा हुए, दुर्गुण का नान के ना समझे चाहिए, वह तो धीरे धीरे विकास करके बड़ा पेड़ के रूप बन जाता। पहले रत्ती भले को जामत है कि नहीं है, ताकि देखो कितना बड़ा हुआ। संसार में देखा जाए तो बरगद के मुकाबले खाली कोई पेड़ नहीं कि एक से एक शाखाएं लग जाती हैं, बहुत बड़े बड़े, एक पेड़ से बीघा 2 बीघा साल खेल लेते, और उसके बीज देखो तो पोषक दाना से छोटे। इस प्रकार से दुर्गुण को, कोई चीज की दुर्गुण का छोट न समझे चाहिए, हमेशा उसका समझो कि वो बली है। और कहते हैं रसना लेना ये भी कहना, झूठ हुआ मुँह का कहना रे, यानी कि जौन कुछ मुँह से संसार में कहन कहन वहाँ झूठ होगा सर, और जौन संसार से रसना भोग भोगे वहाँ झूठ होगा, यानी कोई काम है और ना कोई से काम बना, सब चला जाएगा, बेकार रहेगा। तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, कहें तुम्हार मत तुम्हारी गति तुम ही जाना, तो हम नहीं जाने। जस तस मेरा करो उबारी, कहें जैसे बने वैसे हमारा वो उद्धार करो, अब हम आपकी शरण में आए। तो कहा थे कि मैं तो नीच निपट संशय रत,
यानी संसार, संशय का मतलब इस संसार में मैं रत रहा, संशय रत, शंका भी भरी है और यही मैं रत भी है कि काम करी थे होई कि न होई, करी थे होई कि न होई, और कर भी रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तब वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, और दुख उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, लेकिन तब वो नहीं छोड़ रहे हैं, वही रत है, वही मस्त हैं। लगे न चरणन प्रीत करारी, कहीं ना आपके चरणों में सच्ची प्रीत लगते ही नहीं है। और एक तरफ कहा था कि जैसे बने वैसे उद्धार। आप कहते हैं कि मेरे रोग असाध्य भरे हैं, यानी अनगिनती रोग हमारे अंदर भरे, और तुम बिन को अस करे उद्धारी, कहीं बिना तुम्हारी दुआ के, दया के अब ये रोग ये को यही है ना, हटी है। असाध्य रोग भरे हैं, अनगिनती रोग भरे हैं। अब ये रोगन का क्या कहा जाए, कैसे जाएंगे? तो जब चाहो तब छिन में टारो, कहती है आपके समर्थ हो, आप चाहो तो छिन में टार दो, कुछ न रह जाए। जब चाहो तो छिन में टारो, और मेहर दया की मौज निसारी, दया मेहर की मौज आपकी हो जाए, न्यारी है तो आप जो है जब चाहो जब टार दो, इसमें दिक्कत नहीं है। बारंबार करूं मैं विनती और प्रार्थना करूं तुम्हारी, मैं बारंबार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपसे कि हे प्रभु हमारे ऊपर दया करो, हमारे ये दुखों को टारो। बुरा बुरा फिर बुरा बुरा हूँ, कहीं बुरा बुरा हूँ लेकिन फिर भी बुरा बुरा हूँ, और तुम ही मेरे रखवाले, लेकिन अब तुम ही हमारा रक्षक हो और कोई दूसरा नहीं है। जब इतना संकल्प हो जाएगा, बन जाएगा काम, तो कहते हैं अब तो लाज तुम्हें है मेरी, कहीं अब हमका कोई प्रकार के चिंता नहीं है, चाहे जितना मन हो इतना राखो हैं, अब तो लाज तुम्हें मेरी, और राधा स्वामी खेओ बला, यानी हमारे जितने दुख दर्द बला हैं अब तुम सब खत्म करो। गुरु मैं गुनहगार है तुम्हारा, हे गुरु मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत अपराध किया है जीवन में, इस प्रकार से। और कहती है प्रार्थना साफ समझाती है। देखो और कुछ जो है भविष्य की बात बाबा जी ने कहा था कि हमको हुक्म है सबको बता दो। बाबा जी कह रहे हैं परमात्मा से उधर से हुक्म हुआ है कि हमको हुक्म है सबको बता दो, आए शरण में उसे माफ़ी करा दो। कहीं जो हमारी शरण, जो तुम्हारी शरण में आ जाए उसके सारी कर्म माफ। तो जो संतों की शरण में चला गया उसके सारे कर्म माफ हो जाते हैं। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा, और हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए गली गली में खूब पर्चे बटाए। समझो ना अब फिर भाग्य तुम्हारा, अब तुम जो ऐसा करवाए सदगुरु, और तो हमारी आपके समझ में नहीं आए तो कहते हैं ना समझो तो तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हमने अपनी तरफ से आपको संदेशा देने में कोई कसर नहीं रखी। हमने कहा है सो आई है आगे, होगा जरूर जो कहूँगा फिर आगे। मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। शहरों व गांवों में सबको सुनाया, मालिक मिलन का है भेद बताया। सोचो तो क्या ये पागल गंवारा। संसार वाले बहुत कहते थे अरे वो तो धोबी है, वो तो फलान है, वो तो तमाक है, वो तो बना बाबा है, न मालूम कहाँ कहाँ की कितनी तरह तरह बातें हुई, तरह तरह बातें सब हैं बहुत लोगों ने। तो बाबा जी को कहते हैं कि लोग, बाबा जी कहते हैं कि तुमने मुझको पागल और गंवार समझा है? कहना न कल हम जाने न पाए, अब वो समय आगे आ रहा। कोई नहीं कहेगा संसार में कि मैंने बाबा जय गुरुदेव का नाम सुना ही सुना कि देखा नहीं, कि उनके संदेशे हमके न मिले। अरे जब हम लोग खुद मौजूद हैं कि साइकिल पर लाउड स्पीकर बांध के, बाटी बांध के, मशीन बांध के, अपन बोरिया बिस्तर बांध के, तसला दसबना बांध के, कंडा लकड़ी बांध के, और गांव गांव घूमे, जहाँ रात हो जाए स्कूल मट्टी की जाई बनाई खाई, सवेरे फिर चल दी। अब कहते हैं कि कहना न कल हम जान न पाए, इसीलिए हम आ नहीं पाए।
कहीं ये मौका तुमको नहीं दिया गया है। आगे भविष्य में जब तुमसे यमराज पूछेगा कि तुमको संदेशा मिला कि नहीं मिला, तुम कहोगे नहीं मिला, वो तुरंत वहाँ दिखाई देगी और तुमका युवा देख पड़ी कि फलाने फलाने वहाँ गे रहे हैं हमारे द्वारे या हमारे गांव या फला जगह या चौराहे पर कहूँ मिले हैं या बाबा जी का संदेशा नहीं मिला, तो कहेंगे हैं कि हम आ नहीं पाए, कहते हैं हम कर्तव्य हमारा, कहते हैं और हमारा एक कर्तव्य है, बाकी आप जानो, करो या ना करो आप जानो। तो कहते हैं है कुछ आसार है अब ऊपर ही से होगा, कहते अब आसार है, कहना नहीं माने लोग और ना कुछ हुआ यहाँ, अब ऊपर से होगा। तो कहते हैं कि है कुछ आसार अब ऊपर से होगा, अब कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, जो हमारे कर्म किए वही कर्म का बादल बनेगा, बवंडर हैं, बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी तेरे पापों की धारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसे माफी करा दो, जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब व पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धधकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो अब ये चीजें सब सामने आई गई बाहर की कि नहीं आई गई, और हो गया। अब फिर कहते हैं कि अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, हाँ अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी और पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, जो पेड़ है ना पेड़ भी नष्ट हो जाएंगे, हाँ सब नष्ट हो जाए हैं, एक दूब घास न रह जाए धरती पर, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी और फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब व पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, अच्छा हाँ अरब इजराइल आपस में लड़ेगा, खून की नदियों की बहेगी धारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पर्चे में बातें सभी सच्ची लिखी हैं और दिखती असंभव पर संभव सभी हैं, है या चूक ये दावा हमारा, कहीं चूकने वाला दावा नहीं है, पक्का है या चूक ये दावा हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। भारत में एक पुरुष जन्मा कहीं है, अब कहाँ जन्मा है अब इसके बारे में नहीं पता। भारत में एक पुरुष जन्मा कहीं है, जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, सहायक शक्तियों का नहीं वार पारा, उसके साथ ही इतनी शक्तियां लगी हैं उस महापुरुष के, हाँ कि सभी देशों के अणु बम नाकाम होंगे, सभी देश के जो बम सब बनाए तैयार बैठे हैं ध्वस्त करने के लिए भारत का, सब नाकाम होगी। सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे और छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे। जब छोटे छोटे बच्चियाँ रखती रहती तो और का हुई थी, और इकट्ठा बटूर के न रही है जो, तो अकेले रह न पाएंगे है। भारत की आध्यात्मिक शक्ति का होगा पसारा, यानी भारत की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं तो पूरे विश्व में उनका हुक्म चलेगा, राज चलेगा, उन्हीं का बनाया हुआ तब कानून चलेगा, तब राम राज आएगा। तो कहते हैं कि बीता 70 71 अब 72 है आया, जिसके लिए था हमेशा चिल्लाया, होगा शुरू अब यहीं से निपटारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। मेरी न मानो तो ये दर्शन की मानो, चाहे प्रोफेसर हरार की ही मानो, पश्चिम का तुम पे चढ़ा है नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फिर कहते हैं जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, बाबा जी कह रहे हैं कि जो मैं कहूँगा उसको तुमको दोहराना पड़ेगा। दोहराना का मतलब है कि हम उसे कह दिए नहीं, दोहराना नहीं हुआ। दोहराने का मतलब है उसको अपने अंदर धारण करना पड़ेगा और लागू करना पड़ेगा, वही हमको करना है जो कह रहे हैं।
जैसे कि कहीं आगे आगे हम चले थे, पीछे पीछे चले हो, तो थोड़े कि तुम यहाँ से खड़े अब देखते रह जाओ, जाना पड़ेगा। तो जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा। ऐसी मुसीबत परेशानी आएगी कि कोई देवी देवता भुइयाँ भवानी, कोई रिश्तेदार दोस्त मित्र व्यवहारी और धन दौलत जो हमने कमा के रखा ये काम नहीं आएगा। तो जब कोई नहीं काम आएगा तब बाबा जी की बात याद आएगी, बाबा जी के बच्चों की बात याद आएगी। तो कहा लाचार किया, तो कहते हैं कि होकर के लाचार फिर नाम लोगे हमारा। तब जब गुरुदेव बोलोगे तब तो कहते हैं कि मौका अभी है, कुछ कर लो करा लो, बचना जो चाहो तो साथी बना लो। ये मेन पॉइंट। अगर इस संसार में संसार की मुसीबत परेशानी से बचना है तो जय गुरुदेव नाम को अपना साथी बना लो। बाबा जय गुरुदेव से सच्चा मित्र संसार में कोई नहीं। बाकी जितने हैं सब स्वार्थी हैं, चाहे हम हैं चाहे जो कोई है, परिवार है, सब स्वार्थी है। अगर जिस दिन स्वार्थ वाला उनके काम नहीं बनकर हुआ, देखो उस दिन खाना पानी में फर्क पड़ जाए, बोल चाल में फर्क पड़ जाए, तो स्वार्थी नहीं है। तो कहते हैं कि मौका अभी है, कुछ कर लो करा लो, बचना जो चाहो तो साथी बना लो, समझो तो क्या ये सच रखवाला। लेकिन अगर तुम समझो कि तो ये सच्चा रखवाला है, यानी बाबा जी कह रहे हैं अपने को कि मैं सच्चा आपका रखवाला हूँ, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ। यानी यहाँ लौकिक रूप में जब तक शरीर में तब तक तुम्हारी रक्षा होगी, और जब जीवात्मा को आपको निकाला जाएगा तो सीधे सचखंड जाएगी, नरक नहीं जाएगी। इससे बड़ा दोस्त और मित्र कौन मिलेगा दुनिया, कोई नहीं। सेवा अहिंसा हमारी है नीत, और जीवों से प्रेम यही है सतनीत। जो जीवों से सबसे प्रेम करता है वही सत्य नीत, वही सच्चा है। आत्मज्ञान का यही है भंडारा। भंडारा किसको कहते हैं, वास्तविक पूछा जाए तो संत सद्गुरुओं का दर्शन, उनके वचन, वो सच्चा भंडारा। जोने से कि अंदर और बाहर दोनों साफ हो जाए है। और जोन यो डाला जाते इसमें, ये तो डीजल पानी समझो, चाहिए गाड़ी में समझो, चाहिए गाड़ी में समझो, बिना इमा कोई डाले ना चली, न हुआ चली है। तो जो ये भोजन पात्र का जी का जो भंडारा मान लें, वही जो है मूर्ख हैं और वो उधर बहे जा रहे हैं। सच्चा ज्ञान का आत्मिक जहाँ सत्संग होते ज्ञान का भंडारा वो है, वो आए इसलिए भंडारा। वो भंडारा नहीं खात हैं और न वो का कोई के सहूरे के लौ खवाई, और ये भंडारा मस्त रहा। प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे। जय गुरुदेव नाम का अब होगा पसारा, सुने तो जाओ संदेशा। कहते हैं जय गुरुदेव नाम का अब यही प्रचार है, और जय गुरुदेव नाम 1000 वर्ष के लिए जागृत नाम है। ये सच्चा भगवान का नाम है। कोई मुसीबत परेशानी कहूँ कबो आ जाए, कोई नहीं, अच्छा है जय गुरुदेव नाम लियो तो उनसे तुम्हारा काम बने। अगर अच्छा मुसीबत में फंसे हो तो उनसे काम हुई, सहयोग मिले, कोई आके कर जी। लेकिन जब तक ये नाम नहीं लोगे कहते हैं कष्ट हो जाता। ये जय गुरुदेव जगाया हुआ नाम है, ये जगाया हुआ है, बाबा जी ने जगाया है। और इस परमात्मा का जो नाम बाबा जय गुरुदेव जो है नाम से, इस नाम से उनके नाम रख करके उनका प्राप्त की। जैसे कबीर साहब आए सबसे पहले कलयुग में, तो कई नाम जगाए, लेकिन कलयुग में साहेब नाम से, साहेब बंदगी की तरफ है ना, तो कबीर साहब ने साहेब नाम से परमात्मा को जगाया। जगजीवन साहब सत्य नाम से, नानक साहब हुआ है गुरु नाम से, दरिया साहब से है वही एक, और है वही एक। तो वाहे गुरु सतनाम जो नहीं कही है नानक साहब, तो इसका अर्थ यही लगा हुआ नायक सहीन कि वह एक गुरु है जो सत्य है और सब झूठ है। तो वही से वो कहें कि वाहे गुरु सत्य नाम, वही राम है, बस वह नाम है, वह राम है, वह सत्य नाम है। कहीं सत्य, वह गुरु सत्य नाम, वह गुरु है, दोसर दुनिया में नहीं है, वो एक वह गुरु है। तो कहते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते कहा कि बाबा जी राज नहीं करेंगे,
बाबा जी का कोई भी विचार इस प्रकार का कोई स्वयं व्यक्तिगत नहीं है कि बाबा जी कोई राज करने वाले, क्योंकि महात्माओं ने कभी राज नहीं किया। रामदास जी आशीर्वाद शिवाजी को मिला और उन्होंने कोई राज नहीं किया, ऐसा मुझे मालूम होता है। जो हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे अयोध्या के, हैं, जब ऋषियों ने उनके राज को ले लिया तो ऋषियों ने भी उनका राज स्वयं नहीं किया। उन्होंने 2-4 महीने, वर्ष 2 वर्ष में संशोधन करके बाद उनको राज पकड़ा दिया, लेकिन राज स्वयं। तो जब उसमें गड़बड़ी आती है तब महात्मा आते हैं। तो राजनीति में महात्माओं की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति का मतलब है जिस राज में नीति है, प्रजा का सुख दिया जा रहा है, किसी का धन नहीं हरण किया जा रहा, तकलीफ नहीं दी जा रही, कोई परेशानी नहीं है, उसको कहते हैं राज में राजनीति, यानी उस राज में नीति है, यानी सच्चा व्यवहार है, सच्चा राजा सेवक है। और जिस राज में गड़बड़ी हो जाती है और यहाँ कुर्सी का और लेन देन का और वोट का राजनीति कहा था, प्रधान बने का राजनीति माना जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने का राजनीति कहा था। हाँ, राजनीति का मतलब है जिस राजा के राज में सब न्याय होता हो, अन्याय न हो, उसको कहते हैं राजनीति। तो महात्मा कहते हैं कि हमको राजनीति से नहीं मतलब। भाई जहाँ सब कुछ बढ़िया है वहाँ कौन जरूरत है? तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा। अब आप सुन लें, एक आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है कि जो दुनिया के लिए इतना खराब और इतना अच्छा कि जो पिछले से अब तक के इतिहास को बदल देगा। लेकिन तुम अभी उधर ही जा रहे हो और जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मामूली बात नहीं है कि पूरी दुनिया के इतिहास को जो बदल देगा, है बड़ी बात है। उसी बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूं। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी अवस्था में सुनो। और जब सब तरफ से अवस्था मजबूर हो जाई तो सुनो ही पड़ी है। तो कहा से महाबली शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धारा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की बारी। जहां जहां जौने समय कहने सब तारीख और सन पड़ा है। ये कहन है 29/1/1972 को रामलीला मैदान जयपुर में सत्संग सुनाते हुए बाबा जी ने ये बात कही। मेरा परिचय, बाबा जी अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कोई फकीर और महात्मा नहीं हूं। मैं ना कोई औलिया हूं और ना कोई पैगंबर और ना अवतारिक हूं। मैं भी एक आपकी तरह से इंसान और आदमी हूं। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं। और जो आपको हक उस खुदा ने अधिकार दिए मुझे भी दिया है। आपने उसका उपयोग किया या नहीं किया आप जाने। मैंने उसका उपयोग किया। मैं मुर्शिद और गुरुओं के चरणों में गया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। ना मालूम किस जन्म के होंगे, उस समय पर उनके चरणों में मस्तक को रखा और उनकी मेहरबानी और दया लेकर जो उन्होंने दी थी उसके रियाज और अभ्यास और साधन और योग किया। बाबा जी आपके सामने बैठे हैं। ये भी किराए के मकान में हैं। मुझको भी इस किराए के मकान को खाली करना है। मैंने इसके दिए हुए मकान से अपना काम कर लिया और अब भी उसका हुक्म हो जाए, आज्ञा हो जाए फौरन खाली करने के लिए तो तैयार हूं। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास और एक छोटा सा आश्रम मथुरा में है, जहां की कई लाख आदमी प्रतिवर्ष जाया करते हैं और सच्चे सनातन धर्म का प्रचार करता हूं। जीवात्मा जहां से आई उसी घर में पहुंचाने का रास्ता इस मनुष्य शरीर रूपी मकान में सबके पास है। उस रास्ते को बतलाता हूं। मैं ईश्वर को और आत्मा को मानता हूं। रामायण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र इन सबको सिर माथे रखता हूं।
उसमें जो शिक्षा लिखी हुई है उसका पालन स्वयं करता हूँ, बाबा जी कह रहे हैं। बताओ, और लोग यहाँ प्रचार इतना करते थे कि बाबा जी कुछ मनते नहीं, ना बाबा जी के कुछ चेला माने। जब यह सड़क बनी है और न बनवे तो कहाँ जीवे कि यह सड़क अबे न करे। इस दुनिया में जो शरीर धर के आवा है तो शरीर का पालन पोषण, शरीर के नियम का करे पड़ी। ऐसे कुछ नहीं होते बिना नियम के। हाँ, इस प्रकार से वो कहते हैं। जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, बाबा जी कहते हैं, लेकिन विशेष बात आपको एक ये मिलेगी कि सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। और जय गुरुदेव नाम उस परम पिता सर्वशक्तिमान उस प्रभु का है जो जन्म में और मरण में नहीं आता है, उसका नाम जय गुरुदेव है। जो छोटा और बड़ा नहीं होता, जहाँ सुबह और शाम नहीं होती, जो हिंदू और मुसलमान नहीं बनाता, वो परम पिता परमात्मा, वो प्रभु, उसका नाम जय गुरुदेव है। तो पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम मिलेगा। सारे हिंदुस्तान में जिधर भी जाओगे आपको जय गुरुदेव नाम का प्रचार मिलेगा। मुझको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बात असली ये है कि जब आपका कपड़ा गंदा हो जाए तो आप या तो साबुन लगाएंगे या धोबी कपड़े को साफ करके आपको दे दे। इसी तरह हे ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों, वास्तव में मैं कोई जात का धोबी नहीं हूँ, लेकिन वैसे मैं धोबी का काम सदैव ही करता रहूँगा। अब बताओ, तो इन बातों को न समझ करके लोग प्रचार कर दिया कि बाबा जी धोबी हैं, लेकिन तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं धोबी हूँ। लेकिन कहते हैं और आपके बीच राम ने, कृष्ण ने, कबीर ने, रैदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, वाल्मीकि के गुरु भी आए, उन्होंने भी यही काम धोबी का किया था। मैं भी वही धोबी का काम करता हूँ। क्या करते हैं काम? मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, जीवात्मा को, आँख को और कान को साफ करता हूँ। तो जो सफाई करे वो भंगी या धोबी है। और उसको कहा जाते दूर रहो, छो न लगीचे न बैठो, इके बगल न बैठो, इके छुईली तो खाब ना आए, इके मतलब उसे बहुत दूर रहा जा। और अगर वो सफाई ना करे तो हम आप रोज गंदगी में बैठे रहिए, पड़े रहिए। तो शिव नेत्र खोलता हूँ, बाबा जी करें। और शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र तीसरा नेत्र है, जो मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है, उसको खोलता हूँ। और उसके बिना मनुष्य रूपी मकान में खुले हुए न स्वर्ग में जा सकते हैं और न वैकुंठ में, न ब्रह्मा का दर्शन, न विष्णु का दर्शन, न शिव का दर्शन और न ईश्वर का दर्शन और न पार ब्रह्म का दर्शन। जब तक एक आंख नहीं खुलेगी किसी का दर्शन नहीं होगा। तभी तो कहा था कि अंधरा बाँचे बहिरा सुने, वो आंधर है, यानी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है तो आंधर है। अरे तो बाहरी आंखें हमारी। हाँ, तो बहिरी आंखन से देख के पढ़ रहा है, और अंदर का कान नहीं खोला है तो बाहर के कान से सुन रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंधरा और बहरा। महात्मा मिलेंगे तभी दर्शन होगा। ये अनिवार्य और जरूरी है कि कोई आपको महात्मा मिल जाए। अब यहाँ पे कोई जाति नहीं लिखागा, कुछ नहीं, कोई महात्मा आपको मिल जाए जो आपके मनुष्य रूपी कपड़े को साफ कर दे और दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु आपका खुल जाए, तो परमात्मा की मणि जो राम नाम रूपी है, मणि सबके अंदर जल रही है। यही मणि है गुरु की भक्ति। और जब यह मणि प्राप्त हो जाता है तो वो कभी भी भक्ति से भटक नहीं सकता। उसका दुनिया की कोई भी पावर शक्ति उसको छल नहीं कर सकती। जिसका अधिकार प्रायः प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जाति वालों को मिला है। ये ब्राह्मणों की पहले की चंटई थी कि ब्राह्मण के अलावा कोई वेद ना पढ़े, कोई ग्रंथ ना पढ़े, कोई शास्त्र ना पढ़े, इसलिए कि वो कहते थे कि सब पढ़ के जब ज्ञानीवान बन जाएंगे तो मेरा खेती चली जाएगी, मेरा रोजगार चला जाएगा, मेरी पूजा खत्म हो जाएगी, मेरा चढ़ावा बंद हो जाएगा।
इसलिए पहले के ब्राह्मणों लोगों ने लगाए थे रोक। और आप लोगों का यानी क्षत्रियों का सहारा ले लेते थे, तो जो नहीं मानता था वो क्षत्रिय लोग उनको दाब देते थे। वो कहते थे कि तुम्हारे जो है धर्म का नष्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण कहते थे ऐसे क्षत्रियों से, तो क्षत्रियों जो है वह उनको दाब देते थे। तो जो उन काम उनसे नहीं हो पाता था वो उनके मानने वालों से अपने करवा लेते थे। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो कहते हैं कि उसमें कोई विभाजन नहीं कर दिया कि मुझको केवल यही पा सकता है और ये नहीं पा सकता, यानी कोई विभाजन नहीं परमात्मा की तरफ से। परमात्मा की तरफ से सारे मनुष्य रूपी इंसान पा सकते हैं, जाति से नहीं मतलब, बाद से नहीं मतलब, जातवाद से। तो कहते हैं जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की। अब आपका प्रश्न मेल आ गया, मेन प्रश्न कि जब कभी आप इच्छा हो आप जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की, तो मनुष्य शरीर में मरने के पहले तो बाबा जी के पास में आए, आप चले जाइएगा। तो कहते हैं अब आपको जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की मनुष्य शरीर में मरने के पहले, तो बाबा जी के पास में आप चले जाइएगा। आपका कोई गृहस्थी आश्रम नहीं छुड़वाया जाएगा, न साधु बनाना है, न घर को छुड़ाना, न कपड़ों को छुड़ाना है, और न खाना छुड़ाना है, न कोई काम छुड़ाना है। अपने अपने घर में स्त्री पुरुष रहो, दिन में काम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो। आप मनुष्य रूपी मकान में भगवान का जो मंदिर है और उसी मंदिर में परम पिता हमेशा से बैठा हुआ है। अपनी आँख के खोलने का रास्ता बाबा जी से ले लो। तो ना किसी के मंदिर जाना है, ना कहीं गिरजाघर गुरुद्वारा जाना है, ना किसी तीर्थ पर जाना है, और ना कोई पूजा पाठ करना है, ना एक नए पैसे की कोई वस्तु लाना है, ना कुछ छोड़ना है और ना कुछ छोड़ना है। इतनी सच्ची सरल इस कलयुग में संतों ने कर दिया, तभी रामायण लिखी गोस्वामी जी ने। लेकिन कोई मानता नहीं है उसको। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, साफ साफ लिखा है। कलयुग एक आधार नाम गुनगाना, बस बे मतलब मैं 24 घंटा में तमाम रुपया खर्च करते हैं और दुनिया भरे के खुराफात उमा हो जाता है। सब मेरे के आदमी हो तो कपड़े से नष्ट कर दिया। ग्रंथ के अपमान और बाणी का अपमान और निष्ठा झूठ और गलत पढ़त है। सच्ची बात कोई पढ़ता ही नहीं है। पढ़े से का होते जो उका हम अपने अंदर लागू न करी, ऊपर न चली, उका न मानी, तो पढ़े से का हुई? पढ़े से कुछ मिल जाई? कुछ ना मिल जाई। तो वही कह रहे हैं कि आप मनुष्य रूपी मकान में भगवान का जो मंदिर है और उसी मंदिर में परम पिता हमेशा से बैठा हुआ है। आप अपनी आँख के खोलने का रास्ता बाबा जी से ले लो। तो कहते हैं सत्संग सुना नहीं। लोग आते हैं कह देते हैं कि भाई मैंने बहुत सत्संग सुना, बहुत दर्शन किया। हम कहा भाई बहुत बढ़िया, बस अगर ये आगे बातचीत की जाए तो का हुई, उनकी बात का समर्थन कर दिया। भाई सुने तो बढ़िया है कि गलत कहते? अरे भाई बहुत सुने है तो बढ़िया है। नर नारियों बच्चे बच्चियों, जब बिना गुरु के मंदिर में पूजा इबादत मस्जिद है में नमाज करोगे तो भगवान खुदा मतलब है ईश कैसे मिलेगा? सत्संग ही महान है। सत्संग से धुलाई होगी और सत्संग से ही पता चलेगा कि सूरत कहाँ से आई है। अभी आपने सत्संग नहीं सुना, सत्संग सुनाना होगा और सत्संग में ही नाम की प्राप्ति होगी। सत्संग सुनना होगा और सत्संग में ही नाम की प्राप्ति होगी। गुरु मंत्र नहीं, दीक्षा नहीं, नामदान। गुरु मंत्र दूसरा चीज है, दीक्षा लेना देना दूसरा चीज है, नामदान दूसरी चीज। तीनों का अर्थ अलग अलग। तो पहले युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में कहते थे मंत्र, गुरु मंत्र दीक्षा। अब ये तीनों कुछ नहीं, तीनों निषेध कर दिया कलयुग में। इन तीनों का लेकर के कोई अब पार न कर पाई और ना इन तीनों की कोई नियम चलाई पाई। ठीक, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र और दीक्षा, यानी मंत्र अलग और गुरु मंत्र अलग और दीक्षा अलग। यानी तीनों कलयुग में निषेध है। तीनों कलयुग में जरूरत नहीं है तीनों की।
कलयुग में केवल जरूरत है नाम की। अब जी का नाम न मिली, तीनों से होकर कल्याण नहीं होना है। तो कहते हैं कि अब ये तीनों कुछ नहीं, अब इसे नामदान के बराबर कोई दान नहीं। सरल आसान सीधा अच्छा है। लेट कर करो, 15 मिनट करो, कभी खेत में करो, कचहरी में करो, दफ्तर में करो, दुकान में करो। समय आपको नहीं मिलता है तो टट्टी में बैठ कर लो। और ज्यादा चाहिए इससे आसान और क्या होगा? है? और कोई छुआछूत नहीं मौका के तुम हफ्तों में नहीं नहायो, कोई मतलब नहीं। अगर नाम जपते हो तो ऐसे शरीर पवित्र रही, मन पवित्र रही और बदबू ना आई। नाम मती पावर है। पानी नहाने धो लेन, ऊपर से धो लियो, अंदर नहीं गवा पानी। और यू पानी अंदर से सफाई करत है। दो मिनट मेहनत करो, 2 मिनट की मजदूरी लो। हैं? 10 मिनट मेहनत करो तो 10 मिनट की मजदूरी। भगवान के दरबार में मेहनत की मजदूरी रखी नहीं जाती, तुरंत दे दी जाती। हाँ, फिर कहते हैं लेकिन करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं। हमसे ज्यादा साफ कहने वाला कोई भी नहीं। नाम की कमाई करो, सब सिद्धियां मिल जाएंगी। वो रसायन क्यों नहीं कमाते? नाम रसायन से सब देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यानी नाम रसायन से का मतलब है जो नाम का जाप करता है यहाँ वो की सेवा में हुआ से हाथ जोड़े खड़े हैं कि कोनो गलती न हो जाए, नहीं हमार गवाही देंगे तो चलिए धार होगी। इतना डरत है नाम की कमाई वाले से कि देवी देवता सब बहुत डरत है। हाँ, क्योंकि इनकी पावर बहुत ऊंचे तक पहुंच होती है और उनकी पहुंच नहीं है जितनी फिर यहाँ की पहुंच हो जाती। तो उन्होंने कहा था हाँ कि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और ये युक्ति नाम की लेकर कमाई करो। मैं जानता हूँ कि आप इसको नहीं जानते हैं। मैंने गुरु महाराज की अमूल्य चीज को जमीन में डाल दिया। मैंने कई महात्माओं को कहा कि आपके पास ये हीरा है, आप इसे संसार में बांटें तो सबका कल्याण हो जाए। तो बुरा काम छोड़ना होगा। इस प्रकार की सुगम साधारण शिक्षा सारे भारतवर्ष में देता हूँ, बाबा जी कह रहे हैं। और जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। कुछ चरित्रता तथा सदाचार की बातें जो बुरी है उसे सबको छोड़ना होगा। चाहे वो हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, उनको ये बुराइयां सभी छोड़नी होंगी। चोरी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े के लिए, डकैती हिंदू मुसलमान छोटे बड़े के लिए वर्जित और बुरा है। इन कामों के लिए मुसलमानों की पुस्तकों में और हिंदुओं की पुस्तकों में इनके लिए मना किया गया है। लेकिन अब सब इन सब कामों को करते हुए बुरे रास्ते पर उतर गए हैं और मानव कर्म छूट गया है और मानव धर्म भी छूट गया और आध्यात्मिक धर्म भी छूट गया, आत्म कल्याण का मार्ग भी छूट गया और आत्म कल्याण के सद्गुण और सद्विचार भी चले गए। तो मानव विचार भी हमारे अंदर नहीं रहे। और क्या हाल है? अच्छा इधर पेड़ ही है, बैठो ऐसे इधर पेड़ ही रखे ले, बैठ जाओ सुनो। दोस्तों आपने महाराज जी के विचार सुने और ये विचार कैसे लगे हमको कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी महाराज जी की चर्चा होती रहेगी और आप सुनिए और अपने अंदर उतारिए। बात सुनने तक नहीं है कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। आप जो सुनो उसको भीतर ले जाओ। और आज की चर्चा यही ख़त्म करते हैं। अगली चर्चा फिर महाराज जी से करेंगे और तब तक के लिए महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारे चैनल को आप ज़रूर देखें। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल मेरा संसार।